नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का टॉपिक है हमारा शिक्षण के स्तर, लेवल ऑफ टीचिंग। लेवल ऑफ टीचिंग क्या है? जिस तरह से अधिगम के स्तर होते हैं, सीखने के स्तर होते हैं, ऐसे ही टीचर्स के लिए शिक्षण के भी 3 स्तर होते हैं। ये आपको मैं शुरू में बता देता हूँ आपको। मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, या तीसरा है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल या थिंकिंग लेवल। जिस तरह से आपने पढ़ा है कि अधिगम के भी 3 स्तर होते हैं, सीखने के उद्देश्य जो हमारे होते हैं 3 होते हैं। जैसे ज्ञानात्मक है, ब्लूम की टैक्सोनॉमी आपने पढ़ी होगी। ज्ञानात्मक है, भावात्मक है, ज्ञानात्मक है। वो 3 तरीके से सीख पाता है। इसी तरह से एक ट्रेनीज को भी कक्षा में जाने से पहले, क्योंकि आपको किस कक्षा में पढ़ाना है तो उसके आधार पर कौन से लेवल से पढ़ाना है, ये पहले से ही प्लानिंग करके जाएं। एक्चुअली में बीएड की जो ट्रेनिंग है वो आपकी 6 to 12 के लिए ट्रेनिंग होती है, और ये लेवल आधे तक तो मेमोरी लेवल ही होता है, और अंडरस्टैंडिंग लेवल भी इसमें आ जाता है। तो मेमोरी लेवल का मतलब है मेमोरी स्तर पे काम करना, तथ्यों के आधार पर बच्चों को सिखाना, टीचिंग एड से सिखाना, डेमोस्ट्रेशन से सिखाना, प्रोजेक्ट मेथड से सिखाना, फील्ड की एक्टिविटी से सिखाना, मेमोरी लेवल पर आ जाती है। जैसे कि आप जानते हैं, शिक्षकों द्वारा विद्यालयों में विद्यार्थियों के पढ़ाए जाने के तरीके के ऊपर अधिगम निर्भर करता है कि टीचर कैसे पढ़ाता है क्लास के अंदर। यह विभिन्न स्तरों पर होता है। यह केवल इस बिंदु पर प्रकाश डालना चाहता है कि अधिगम के स्तरों तथा शिक्षण के स्तरों के मध्य गहरा संबंध है, कि सीखने वाला और सिखाने वालों के बीच में, जिस लेवल से आप पढ़ा रहे हैं उनके बीच में गहरा संबंध होता है कि आप कौन सी क्लास को किस लेवल से पढ़ाते हैं। अधिगम के स्तरों तथा शिक्षण के स्तरों के मध्य गहरा संबंध आवश्यक अनुरूपता है। इस दृष्टिकोण से शिक्षण के 3 स्तर होते हैं। 3 स्तरों का अधिगम प्रदान करना शिक्षण स्तर कहलाता है। विद्यार्थियों के ज्ञानात्मक कार्यों के संदर्भ में व्याख्या करते हुए विज्ञ ने बताया है कि शिक्षण अधिगम परिस्थितियों का क्षेत्र काफी बड़ा है, जो कि विचारहीनता से विचार युक्तता यानी मेमोरी लेवल से रिफ्लेक्टिव लेवल तक चलता है। अर्थात कुछ परिस्थितियों में शिक्षण इतना तात्विक यानी फैक्चुअल होता है कि वह विद्यार्थियों में न्यूनतम स्तर के चिंतन को भी उत्पन्न नहीं कर पाता। टीचर्स, देखा भी होगा आपने कि बीएड क्लास में भी कुछ टीचर्स फैक्ट के माध्यम से ही अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, जबकि इस लेवल पे टीचर्स को रिफ्लेक्टिव लेवल में पढ़ाना चाहिए, यानी अपने कुछ व्यूज भी होने चाहिए उसमें, अपनी समझ का प्रयोग करते हुए डिक टू डिक ना बताएं क्लास के अंदर। कक्षा के अंदर अगर आप किताबी बातें बताते हैं तो बच्चे सीखने में उदासीनता बरतते हैं, नीरसता आ जाती है, उबासी आ जाती है। इसलिए एक्सप्रेशंस भी होने चाहिए और रिफ्लेक्टिव लेवल में होना चाहिए। होना तो तीनों ही तरीके का होता है क्लास में। ऐसा नहीं होता कि हम रिफ्लेक्टिव लेवल में पढ़ा रहे हैं, उसमें हमारे तथ्य नहीं होते, तथ्य भी होते हैं, अंडरस्टैंडिंग भी होती है, कॉन्सेप्ट की समझ भी होती है। तो तीनों लेवल से ही हमेशा साथ साथ चलते हैं। लेकिन रिफ्लेक्टिव लेवल के लिए हमको दोनों स्तरों का ज्ञान होना आवश्यक है, यानी मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल का होना जरूरी है। वहीं कुछ अन्य परिस्थितियों में यह विद्यार्थियों को अत्यधिक चिंतन हेतु उत्तेजित भी कर देता है। क्या शिक्षण का स्तर कौन से लेवल में पढ़ाया जाए? देखा होगा आपने, टीचर कभी कभी क्लास में काफ़ी एक्साइट हो जाते हैं और अपने तरीके से बोलना शुरू कर देते हैं। अतः शिक्षण अधिगम प्रकृति में क्रमानुसार, अर्थात सबसे नीचे स्तर का है आपका मेमोरी लेवल और सबसे उच्च स्तर का है
रिफ्लेक्टिव लेवल, और दोनों के मध्य आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे आपने सुना और समझा कि जो टीचिंग लेवल है, टीचिंग लेवल वो 3 है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। तो सबसे पहले हम मेमोरी लेवल पे बात करते हैं। स्मृति स्तर, इसमें एक परिभाषा है बिग्गी की, मॉरिस एल बिग्गी कहते हैं इस स्तर में प्रस्तुत तथ्य सामग्री को रट लेने के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता है। यानी मेमोरी लेवल पे क्या होता है, ओनली तथ्यों के आधार पर ही सिखाना होता है। यानी कि हमारे पास जो सीखने के लिए डाटा होता है उसी को हम बताते हैं, रटने वाली प्रक्रिया इस लेवल पर होती है। विज्ञी ने इस स्तर के शिक्षण की व्याख्या करते हुए कहा है कि स्मृति का स्तर अधिगम तथ्यपूर्ण सामग्री की स्मृति करता है। स्मृति स्तर का अधिगम कैसे करता है, तथ्यपूर्ण सामग्री, यानी कि आपके पास फैक्ट डाटा हो सिखाने के लिए। बच्चा, छोटा बच्चा क्या सीखता है, एप्पल है तो दिखाओ उसे, ठीक है, संख्या है तो गिनती करके दिखाओ उसे, मतलब फैक्ट दिखता है, मतलब वो ऐसा अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता आपस में कॉर्लेट करना नहीं जानता। तो क्या होता है, सिर्फ जो चीज़ आप बता रहे हैं उसका प्रदर्शन भी हो और उसका प्रत्यक्षीकरण भी हो। बच्चा देख के, जैसे आपने देखा होगा एडगर डेल की जो एक थ्योरी है, जो जिसको हम कॉन ऑफ थ्योरी के नाम से जानते हैं, शंकु अनुभव का कॉन ऑफ एक्सपीरियंस के नाम से जानते हैं, उसमें आपने देखा होगा सबसे निचले स्तर पर सबसे ज़्यादा कहता है बच्चा करके सीखता है और उसके बाद लेवल घटता चला जाता है। यानी कि सबसे मस्तिष्क के गहरे धरातल पर जो बातें होती हैं उसमें सारी चीज़ आती हैं, यानी ऑडियो भी हो, वीडियो भी हो, प्रत्यक्षीकरण भी हो और करके भी हो, मतलब प्रैक्टिकली भी हो, तो ये बच्चा वो सारी चीज़ें सीखता है। तो इसलिए हम प्राइमरी लेवल पर क्या आते हैं, सारी चीज़ें बाकायदा उसको दिखाते हैं, उसका विजुअलाइजेशन कराते हैं, सुनाते भी हैं, करके भी प्रैक्टिस भी कराते हैं, तब जा करके वो मेमोरी लेवल पे सीख पाता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल पे थोड़ा सा इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसके पास शब्दकोश हो जाता है, आपस में इंटरप्रेट करना सीख लेता है। फिर आता है रिफ्लेक्ट लेवल, यानी कि हम सिर्फ लेक्चर से काम कर लेते हैं, लेक्चर के अतिरिक्त हमें बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं होती है। आपने देखा हो डिग्री कॉलेज में ओनली लेक्चर्स, बोर्ड की भी एंट्री बहुत कम ही करते हैं और खड़े हुए डायस के ऊपर बोलना शुरू कर दिया तो रिफ्लेक्टिव लेवल हो गया। एक तरह से होता है अपने ज्ञान का दोनों लेवल को आधार मानते हुए, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल को आधार मानते हुए रिफ्लेक्टिव मतलब है एक तरह से अपने ज्ञान का अपने अंदर से प्रस्फुटन होना, फूटना, निकलना, अपने विचार, और वो भी एक सिस्टमेटिक तरीके से, यहीं से नई आइडियोलॉजी और यहीं से नया क्रिएशन पैदा होते हैं। ये आपका मैंने उसके बारे में बता दिया आपको, रिफ्लेक्टिव लेवल के बारे में। तो स्मृति स्तर में हम खास बातों पे ध्यान देंगे। स्मृति स्तर के शिक्षण में ऐसा अधिगम उत्पन्न किया जाता है जिससे छात्र केवल विषय वस्तु के तथ्यों को कंठस्थ कर सके, इससे छात्रों को सोचना समझना नहीं होता। स्मृति स्तर के शिक्षण का प्रतिमान हार्वर्ड शिक्षण प्रतिमान के नाम से जाना जाता है। ये पहला जो था स्मृति लेवल हार्वर्ड ने दिया था। इसलिए शिक्षा जो प्राइमरी लेवल है आपका मेमोरी लेवल, तो उसमें जो इसके उद्देश्य हैं वो क्या है, तथ्यों का ज्ञान प्रदान करना, मतलब आपके पास आंकड़े हों, तथ्य हों, वस्तु हो, दिखा करके ही बच्चा सीख सकता है। सिर्फ शब्दों से काम नहीं चलता, लेक्चर से काम नहीं चलता। उसके लिए बच्चों को टीचिंग एड्स, ऑडियो वीडियो दिखा करके ही उसके दिमाग में उसकी सही तस्वीर बनाई जा सकती है। दूसरा पॉइंट है इसमें सीखे हुए तथ्यों का प्रत्यास्मरण करना, यानी जो आपने सीख लिया उसका दोबारा से रिकॉल करना, प्रत्यास्मरण करना। मानसिक पक्ष को मजबूत करना, मानसिक पक्ष कब मजबूत होता है, जब हमारे दिमाग में शब्दकोश बढ़ता चला जाए, तथ्य इकट्ठे होते चले जाएं, तब हमें आपस में उन शब्दों का आपस में लिंक करके अंडरस्टैंडिंग लेवल तक पहुंचाते हैं। इसकी जो पंचपदीय प्रणाली है, हार्वर्ड की पंचपदीय प्रणाली, उसमें सबसे पहले क्या है, प्रस्तावना, नेक्स्ट पॉइंट है प्रस्तुतिकरण, तीसरा तुलना एवं समरूपता, कैसे हम उसको आपस में कंपैरिजन करें। कोई भी आपके पास वस्तु है तो उनकी तुलना बच्चा करना सीख जाता है।
सामान्यीकरण यानी कि जनरलाइजेशन, उपयोग यानी यूटिलिटी उसका उपयोग क्या है, कैसे हमारे लिए वो उपयोगी हो सकता है। सबसे पहला है इसमें पंचपदीय प्रणाली में सामाजिक प्रणाली। सामाजिक प्रणाली में क्या होता है, बच्चे शाब्दिक पुरस्कार आदि से सीखते हैं। शिक्षक स्मृति स्तर में शिक्षक अधिक क्रियाशील रहता है। कौन रहता है, शिक्षक अधिक क्रियाशील रहता है। यह स्तर शैक्षिक केंद्रित अधिगम प्रस्तुत करता है। छात्र कैसे रहता है इसमें छात्र निष्क्रिय रहते हैं, यह केवल श्रोता की भूमिका निभाते हैं। बच्चे सीखते हैं और टीचर अपनी बातें अपने टीचिंग एड के माध्यम से, तथ्यों के माध्यम से बताता रहता है। बच्चे इसमें इन्वॉल्व नहीं होते और बच्चा जैसा टीचर्स बोलते हैं वैसा उसका अनुकरण या सीखते हैं, ऐसे ही मस्तिष्क में उनके जाता रहता है। इसमें मेमोरी लेवल में सुझाव क्या है, थकान के शिक्षण नहीं करना चाहिए। जब बच्चों को थकान हो जाए तो उस समय शिक्षण नहीं करना चाहिए। पुनरावृत्ति एक लय में होनी चाहिए, यानी बच्चा कब सीखेगा, मतलब एक कड़ी हो, एक लयबद्धता हो किसी चीज़ को कराने में। तो बच्चा सुझाव है ये एक मेमोरी लेवल का कि बच्चे को पुनरावृत्ति एक लय में होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल। बहुत मोटी मोटी बातों से, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये लेवल, और अब ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से मैं खास बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। तो बौद्ध स्तर क्या है, बौद्ध स्तर का शिक्षण वह है जो छात्रों को सामान्यीकरण तथा विशिष्ट या दूसरे शब्दों में सिद्धांत तथा अलग अलग तथ्यों के बीच पाए जाने वाले संबंधों से परिचित कराने का प्रयास करता है, यानी आपस में रिलेशन करना सिखाता है। अभी आप मेमोरी लेवल पे आपने क्या सीखा, मेमोरी लेवल पे आपने सीखा सिर्फ तथ्यों को संग्रहित करना, ज्ञान का संचय किया आपने। उन शब्दों का आपस में अंडरस्टैंडिंग लेवल पे क्या करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे, अंतर्क्रिया करेंगे, सिद्धांतों का आपस में क्या करेंगे, मिला करके नए रिजल्ट्स निकालने की कोशिश करेंगे। बिग्गी कहते हैं जो अवबोध स्तर है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, अवबोध स्तर के शिक्षण के 3 आधारभूत सिद्धांत मानते हैं। सबसे पहले संबंध ज्ञान देखना, यानी कि किसी वस्तु से जब हमने कंपैरिजन किया पहले तो उसमें क्या है, आपस में रिलेशन देखना। इस लेवल पे क्या है, आपस में रिलेशन देखना शुरू कर देते हैं। दूसरा है सीखे गए ज्ञान का उपयोग, यानी कि आपने जो सीखा ज्ञान उसका अपने लाइफ में, अपने जीवन में किस तरह से यूटिलाइज इसको हम कर सकते हैं। तीसरा है इसमें संबंध ज्ञान तथा सीखे गए ज्ञान का प्रयोग, यानी कि जो पहला ज्ञान था और सीखे ज्ञान का हमारे जीवन में क्या उपयोग है। संबंध ज्ञान का तात्पर्य अधिगम करता या विद्यार्थी को यह मालूम होना चाहिए